हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट पे। अगेन यहाँ पर टॉपिक आपको दिख ही रहा होगा, NIT's कॉलेजेस क्लोजिंग रैंक फॉर CS ब्रांच। टॉपिक यहाँ पर सिंपल सा है कि CS ब्रांच के लिए आपको आखिर कितनी रैंक, कितने नंबर लाने पड़ेंगे किसमें, NITs में एडमिशन लेने के लिए। सो अगेन नंबर और जब भी रैंक की बात होती है तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे चेंज होता है हर साल। बट अगेन हमने आपके लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की जिसमें नंबर पर डालकर आप रैंक पता कर पाओगे, कैटेगरी डालकर आपको पता चल जाएगा कौन से कॉलेजेस में हमें मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाना है, अगर अभी लॉन्च नहीं होगी तो 8-10 दिन के अंदर जल्द आ रही है। तो चलिए NITs की बात करते हैं कि क्लोजिंग लास्ट ईयर कितनी हुई थी और उसके बाद 20 का आंकड़ा भी हम देखेंगे और आपको पहले ही बताएंगे हम कि 22 में समथिंग कितनी जाने वाली है। सो जैसे कि यहाँ पर आप, जिससे कि आपको पहले ही आइडिया हो जाएगा कि हमें कौन कौन से कॉलेजेस अपने ड्रीम लिस्ट में रखना है। एक चीज तो क्लियर है कि सारे NITs हो, IITs हो, GFTIs हो, राइट, इनमें एडमिशन आपको रैंक के आधार पर मिलेगा, कैटेगरी के आधार पर मिलेगा, जो भी आपकी बनी होगी। तो सबका अलग अलग होने वाला है। अगर हम बात करें NIT त्रिची, सूरतकल, वारंगल, इलाहाबाद, जयपुर, राउरकेला, कैलीकट, नागपुर, राइट, सो ये अलग अलग NITs हैं। यहाँ पर सूरतकल की, कुरुक्षेत्र की, भोपाल की, दिल्ली की, दुर्गापुर की, जमशेदपुर की, मीरपुर की, IIST श्योपुर। अब देखिए सबके अलग अलग नाम भी है, बट हमने सिटी के नाम से इसमें मेंशन कर दिया। यहाँ पर इसको मेनिट भी बोलते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं। तो चलिए पहले कंक्लूड पे आते हैं, त्रिची की बात करते हैं। तो त्रिची में CS की क्लोजिंग रैंक ऑल इंडिया कितनी थी, 714, राइट। अगर हम बात करें NIT पटना की तो यहां पर करीब 15,000 प्लस गई थी। बट पहले हम इसको देख लेते हैं, राइट। तो आप ये सोचिए कि 1000 के अंदर आपकी रैंक होनी चाहिए। इसका मतलब ये है 1000 के अंदर कि कई बच्चे IIT छोड़ के इसको ले रहे होते हैं। ऑल इंडिया में जिनकी 700 रैंक है वो यहाँ पर क्लोज हो गए थे। सूरतकल की 1111 मतलब 1100 पर क्लोज हो गया था। तो त्रिची और सूरतकल की CS ब्रांच कई IIT से भी ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, ये बच्चों द्वारा ही, क्योंकि चॉइस है। तो आप समझ सकते हो जब क्लोज इतने पे हो रही है, राइट। सो अब वही देखिए आप, NIT पटना की 15,000 पर जा रही है और ये 700 पर ही क्लोज हो रही है। सो कॉलेज भी वेरी करता है। वारंगल की बात करें तो 1500 पर क्लोज हो गया। इलाहाबाद की बात करें तो हम 3000 पर। जयपुर की बात करें सिमिलर है, इलाहाबाद जयपुर। राउरकेला की बात करें 2500 पर क्लोज हो गया था और यहाँ पर हम कैलीकट की बात करें तो ये पर 3561। नागपुर की बात करें अगेन 5000 पर ये क्लोज हो गया था। अब अगर NIT पटना में CS ब्रांच का हम देखेंगे तो 15,000। पौंडीचेरी में, NIT पौंडीचेरी में जो है 16,000। अगरतला में 20,000। उत्तराखंड में 20,000, राइट। आंध्र प्रदेश में 19,000 समथिंग 19-20,000। श्रीनगर में आप 27,000। और ये समझिए कि श्रीनगर, अरुणाचल सबसे लास्ट वाले ये कॉलेजेस हैं। दैट्स द रीजन यहाँ पर 35,000 में भी आपको CS जैसी ब्रांच मिल गई है, क्योंकि अरुणाचल हो, श्रीनगर हो, ज्यादातर बच्चे नहीं जाना चाहते और उनके पेरेंट्स भी नहीं भेजना चाहते। मेघालय की बात करें तो अगेन यहाँ पर 24,000 में क्लोज हो गया। चलिए अब अगर हम बात करते हैं सूरतकल, तो यहां पर आप देख सकते हो सूरतकल में 5,381 पर क्लोज हो गया था। कुरुक्षेत्र में, राइट, 6,567 पर। भोपाल में 7,600 पर। दिल्ली में 7,900 पर। दुर्गापुर में यहां पर 9,000 पर। जमशेदपुर में यहां पर 8,670 पर। और हमीरपुर में अगर मैं बात करूं तो यहां पर 11,000 पे क्लोज हो गया। IIST से ऊपर 12,000 में क्लोज हो गया था। अगेन अब अगर आपको रैंक चाहिए कि रैंक यार किस हिसाब से, तो आप यहां पर देख सकते हो रैंकिंग डालने के लिए, राइट। रैंकिंग डालने के पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां CS के हिसाब से। तो CS के हिसाब से हमने आपको एक रैंकिंग दे दी है कि इन कॉलेजेस की, पहले आप इस कॉलेज को चूज करो, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, और इसके बाद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 के बाद आप आ जाओगे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड देन अगेन आप फिर पहुंच जाओगे पटना 16 के बाद। यहाँ पर आप आ जाइए 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। चलिए, तो यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गई
अब यहाँ पर आ जाते हैं हम नेक्स्ट, सिक्किम की 30,000 पे क्लोज हुआ है, मणिपुर की 29,000 पर, नागालैंड 38,000 पर। तो ये समझिए आपका लास्ट कॉलेज है सीएस में। नागालैंड में अगर आपको नहीं मिला और मिजोरम में नहीं मिला तो कहीं नहीं मिलेगा, राइट। सो नागालैंड, मिजोरम, और इसके बाद अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, वहाँ पर हम बात करें तो ये बिल्कुल लास्ट कैटेगरी में आते हैं। जालंधर की बात करें तो 10,000 पर क्लोज हो गया था। अगर हम बात करें यहाँ पर रायपुर की तो 11,000 पर क्लोज हो गया था। गोवा 12,000 पर क्लोज हो गया था और सिलीचर 14,000 पर क्लोज हो गया था। सो आई होप यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि सीएस ब्रांच के लिए अगर मुझे सीएस में ही जाना है, कोडिंग ही करना है और एनआईटी ही लेना है, आईआईटी में तो भाई आप छोड़ दो, क्योंकि आईआईटीज में इससे भी बेटर तुम्हें रैंक लानी पड़ेगी, राइट। क्योंकि इसमें तो कोटा सिस्टम होता है, बहुत सारी चीजें होती है। आईआईटी में तो बस तुम्हें सो अगेन एनआईटीज अगर टारगेट कर रहे हो तो ये रैंक तुम्हें लानी पड़ेगी। और अगर मैं पर्सनली अपना ओपिनियन दूं तो मिजोरम, नागालैंड जाके तुम कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं पाओगे। इससे अच्छा है कि दूसरे कॉलेजेस में एक दूसरी ब्रांच आप ले लो। सो अगेन एक तुम्हें कम से कम यहाँ पर 20,000 25,000 रैंक लानी पड़ेगी अगर तुम्हें कोई एक एवरेज और अच्छा कॉलेज चाहिए एनआईटीज में। अगेन अगर इस तरह के कॉलेजेस भी चाहिए, सबसे लो कैटेगरी के भी कॉलेज चाहिए, तो भी 40,000 समथिंग तुम्हारी रैंक होनी चाहिए। सो मेक इट कंक्लूड, हम इसको करते हैं। आपको अगर एनआईटीज में एडमिशन चाहिए सीएस ब्रांच में तो 40,000 मिनिमम आपकी रैंक होना चाहिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कुछ और पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो, इंस्टाग्राम पर जाओ, रॉथर के नाम से इंस्टाग्राम आईडी, जाओ पूछो अपना सवाल, राइट। इसके अलावा हमने एक एप्लीकेशन लॉन्च की जिसमें रैंक डाल के आप सब कुछ पता कर सकते हो। 10 दिनों के बाद जल्द आने वाली है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर देख लेना स्टूडेंट खबरी के नाम से, और वहां पर सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा। मतलब रैंक सिंह डालोगे और आ जाएगा यहाँ पर निकल के कौन सी ब्रांच, कौन सा कॉलेज मिल रहा है, मिलेगा नहीं मिलेगा, सारी चीजें, राइट। सो भविष्यवाणी कितनी सही रही है, डीटी काउंसलिंग में जाके एक बार जरूर देखना, जो बताया वो मिला। सो यहाँ पर भी वही होने वाला है कि सारी चीजें तुम्हें बखूबी बताई जाएंगी। किसी के भी हमें यहाँ पर एडवाइस और दूसरी सलाह में नहीं पड़ना है, खुद से जानकार बनना है और फिर भरना है क्या चॉइस फिलिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब खैर। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.